अगर घुसपैठिया नहीं है तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रही थी? अगर घुसपैठिया नहीं है तो एसआईआर का विरोध लोग क्यों कर रहे थे? अच्छा, क्यों कर रहे थे लोग? अब बॉर्डर पर कार फेंसिंग होने देंगे? नहीं, अब नारा होगा जय पश्चिम बांग्ला, जय बांग्लादेश नहीं, जय पश्चिम बांग्ला। बांग्लादेश का स्लोगन यहाँ नहीं चलेगा। ये देख लीजिए, चौतरफा आप जहाँ तक नजर पसारेंगे वहाँ तक आप लोग, ये लोग देख लीजिए, ये सभी के माथे पे तिलक नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कितने दिनों की मनसा थी। ये भगवा होली खेल पहले नहीं खेल पाते थे क्या? देखिए, हम लोग 1985 से शुरू किए थे पार्टी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग का मालूम था आज एक दिन भाजपा पूरा देश के साथ साथ बंगाल में हम लोग जीतेंगे। और ये वाला लोकसभा का बाद जो ममता बनर्जी जो काम किया है वह से लेकर शुरू करके नौकरी, दीनदयाल उपाध्याय की धरा पर कमल खिल रहा है क्या? हाँ, एकदम 200, कोई दाग नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। 1985 से है। अच्छा, 1985 से पार्टी ये बीजेपी के सीनियर नेता हैं। और पीछे की तरफ देखिए, जहां तक नजर पसारेंगे, लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी वर्करों ने कह दिया है कि जय बांग्ला जैसा स्लोगन पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। टीएमसी के 3 स्लोगन थे, तीनों बांग्लादेश से लिया हुआ था। वो तीनों स्लोगन ही आउट होगा। तीनों स्लोगन ही। देख सकते हैं कि जो गुलाल है वो उड़ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर जीत का जुलूस है वो निकल रहा है। और लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप उत्साह देख सकते हैं कि खुद ड्राइवर भी यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और जीत का जुलूस निकालने पर वैसे तो कोलकाता में कमिश्नर ने रोक लगाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ बीजेपी ऑफिस के सामने यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भगवा अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये एक तरह से कमल खिला है पूरे बंगाल में। बंगाल का इतिहास बदला है। कमल की जो खिलने की एक जो पूरी की कवायद है, जो पूरा घटनाक्रम है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ममता दीदी की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को लेकर के भी इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा पहले से ही कह सकते हैं कि बहुत नकारात्मकता थी। और ममता की पॉलिटिक्स के खात्मे के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है, जैसा कि अभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कह भी रहे थे। तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर ये जुलूस भी आप देख सकते हैं। बीजेपी गदगद है और हर तरफ खुशी का माहौल नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है और अलग अलग इसके कारण भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत की वो मेहनत रंग भी लाई। और आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी देखी गई पश्चिम बंगाल में और बीजेपी ने वहां कमल खिला लिया। बिल्कुल, तो मेहमान हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, योगी, सीएम योगी ने जिस तरह से प्रचार किया और वहां पर जो भी उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे काम करे, उसका कितना असर आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हम पिछले जितने विधानसभा चुनाव में देखा था, जो जीत की स्ट्राइक रेट थी वो सबने देखा, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तब जो हवा थी कुछ और बदली सी नजर आई। नहीं, वो तो देखिए, योगी जी जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने हवाओं का रुख बदला है। आप किसी भी चुनाव, किसी भी राज्य के चुनाव को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जहाँ गए हैं वहाँ पे चुनाव परिणाम एकदम विपरीत आए हैं। तो ये वहाँ की जनता और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, जनता ने तो मन बना ही लिया था। बहुत दिनों से वो जनता वहाँ पे एक तरह से परेशान थी और उसको वो निर्णायक बढ़त मिल नहीं पा रही थी, जो निर्णायक बढ़त इस बार उसको मिली है। तो उन्होंने मन बना लिया था और संगठन और जो उनका कुशल नेतृत्व था, मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं कि संगठन बहुत बड़ा काम करता है। संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात जिस तरीके का वहां अत्याचार था, जिस तरीके की वहां हिंसा थी, जिस तरीके का वहां विरोध था बीजेपी का, जिस तरीके से एक कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पोलराइज किया जा रहा था, उन सारी चीजों पर वहां की जो आम जनता थी, पश्चिम बंगाल की जनता धन्यवाद की पात्र है कि उसने इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में दिया है। और ये मैंडेट जो है वो वहां की जनता के सुशासन और जो भगवा और जो सनातन और जो हिंदुत्व की लड़ाई थी, जो वो कड़ी थी, उस कड़ी को एक और मजबूत कड़ी के तौर पर पश्चिम बंगाल तय करेगा। और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार था, जो वहां पे अत्याचार था, उन अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया, मुझे लगता है, ये मैंडेट मिला है। इस मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी को अपने सुशासन और सुव्यवस्था और जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की जा रही थी, उस विश्वास को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के बाद जीतना होगा। और जो घुसपैठिए, जो रोहिंग्या, जो मुद्दे थे, जो कहा जा रहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ था, उसको किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर मोटरलाइज करती है, मैनेज करती है, मुझे लगता है ये आने वाला
समय बताएगा। और मुझे लगता है कि ये जनता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता की भी बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संदेश है कि आप सनातन और हिंदुत्व का विरोध करके बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं। ये फैक्ट एकदम तय है। और ये आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आसाम में देख लीजिए, चाहे पुडुचेरी में, उन सारे जगहों पे बीजेपी ने एक तरीके से मुझे लगता है कि अब संदीप जी जहां आप बैठे हैं, क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं, अब आपको लग रहा है कि ये इशारा करेगी हैट्रिक की तरफ, ये हैट्रिक की तरफ मजबूती देगा? हाँ, ये देखिए तो एक बहुत बड़ा संदेश है। पश्चिम बंगाल आज से नहीं, बीजेपी को कितने दिनों से, चूंकि उसके संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक सांसद मुखर्जी की वो धरती थी, वहां पे जीत एक मुझे लगता है ये पूरे भारत के लिए एक बड़ा संदेश होगा। हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम लगातार इस पर चर्चा भी करते रहेंगे और तमाम बिंदु दिखाते रहेंगे चुनाव से जुड़े, क्योंकि लगभग अब टैली में कुछ बदलाव ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, अब यही तस्वीर बनेगी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।